ध्यान दो बच्चों, हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं। 11वां चैप्टर है, 11वीं का 11वां टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, और उसमें पढ़ने जा रहे हैं आज हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोलो क्या? वेरी गुड, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम के बारे में भली बातें थोड़ा सा ज्ञान आपको ऑलरेडी है, आप इसको पढ़ चुके हो। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। बोलो क्या? मास इनटू वेलोसिटी। देखो ध्यान दो, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या? कंजर्वेशन का मतलब है कि लीनियर मोमेंटम हर जगह पे कंजर्व रहे, सेम रहे, कांस्टेंट रहे। क्या रहे? कांस्टेंट रहे। अब हमने ऑलरेडी एक चीज पढ़ी हुई थी। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था dx कॉम इज इक्वल टू m1 dx1 प्लस m2 dx2 प्लस m3 dx3 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन। राइट? याद है सभी को? भूले तो नहीं हो? ओके, पुरानी बातें ध्यान दो। अरे पुरानी बातें भूलनी भी चाहिए, लेकिन जो पुरानी बिना काम की बातें वो भूलनी चाहिए, है कि नहीं? जो पुरानी है वो भूलो, जो काम का है वो याद रखो। ध्यान दो, आ जाओ मुद्दे पे। हमने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किससे डिफरेंशिएट किया? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? वेलोसिटी होगी। यानी यहां पे आएगा वेलोसिटी v कॉम। v कॉम इज इक्वल टू मास 1 इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, प्लस m2 इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, एंड ऐसे ही सो ऑन। राइट? अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड क्या बात है? ठीक। अच्छा, हमने कहा ये जो सब मासेस हैं बच्चों, इन सब मासेस को इधर भेज दो। इन सब मासेस को हमने इधर भेज दिया, तो ये आया v कॉम, ये आया v कॉम, ये इधर आके गुणा में आया, और गुणा में आके ऐसा हुआ m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड सो ऑन इंटू v कॉम इज इक्वल टू, इधर कौन बचा? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस सो ऑन। क्या तक बातें क्लियर है? ओके, 101%। अब समझने की कोशिश करो, समझ में आता है कि देखो, हमने कहा जब बॉडी पे एक्ट करने वाला, पूरी सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाला जो एफनेट होता है, वो अगर जीरो है, पूरी सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाला अगर एफनेट जीरो है, पूरी सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाला अगर एफनेट जीरो है, तो एक कॉम क्या होता है? वो भी जीरो होता है। और एक कॉम अगर जीरो है तो v कॉम क्या होता है? कांस्टेंट। वेरी गुड। क्या होता है? कांस्टेंट। v कॉम क्या होता है? कांस्टेंट। एफनेट जब जीरो होगा तो v कॉम कांस्टेंट होगा। तो अगर हमने कहा कि इस सिस्टम के ऊपर लगने वाला एफनेट जीरो है, तो इसका मतलब v कॉम क्या होगा? कांस्टेंट। अगर v कॉम कांस्टेंट है तो मुझको बोलो ये जो है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ये है नेट मास ऑफ द सिस्टम, टोटल सिस्टम का मास इंटू v कॉम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस सो ऑन। मुझको बोलो mnet
जो कि पूरी सिस्टम का मास है, पूरी सिस्टम का मास कांस्टेंट होगा। अरे मास क्या है? कांस्टेंट चीज। और हमने कहा विकॉम क्या है? कांस्टेंट। किस केस में? जिस केस में एफ नेट की कीमत 0 है। अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर लगने वाला एफ नेट 0 है तो विकॉम क्या होगा? विकॉम क्या होगा? कांस्टेंट। विकॉम होगा कांस्टेंट। अगर एम नेट कांस्टेंट और विकॉम भी कांस्टेंट तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आई? कांस्टेंट। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आई? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इज इक्वल टू, अगर गौर करो तो ये m1 इंटू v1 क्या है? मोमेंटम। m1 इंटू v1 क्या है? मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल प्लस सो ऑन। यानी मोमेंटम ऑफ पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल, सब पार्टिकल का मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो क्या मैं कह सकता हूं कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, यानी पूरी की पूरी सिस्टम का। देखो ये भी तो मोमेंटम ही है। अरे ये मोमेंटम ही तो है। मास इनटू वेलोसिटी क्या है? मोमेंटम ही तो है। ये भी तो मोमेंटम है। मोमेंटम किसका? सेंटर ऑफ मास का, या इसी को बोल सकते हैं नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, या उसी को कहो पीकॉम। पीकॉम का मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? कांस्टेंट है। अब सवाल है अगर एफ नेट 0 है तो हमें पता चला कि पी कॉम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और पी कॉम अगर कांस्टेंट है तो पी कॉम की कीमत है बच्चों P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन। क्या बोलो? P1 P2 P3 सभी कांस्टेंट होंगे? जरूरी नहीं है कि P1 P2 P3 एंड सो ऑन सब क्या हो? कांस्टेंट हो। ये सब कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ रहे हो? पूरी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम यानी कि पी कॉम जिसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, कांस्टेंट हो सकती है। जरूरी नहीं इंडिविजुअल पार्टिकल का मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट हो। क्या बातें समझ रही हैं? इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इससे एक बात हमें पता चलती है कि लीनियर मोमेंटम इनिशियल बराबर लीनियर मोमेंटम फाइनल। मोमेंटम जो पहले था वही मोमेंटम आपको मिलेगा आखिरी में। इसका और एक मतलब होता है बच्चों कंजर्व्ड थ्रू आउट। मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड थ्रू। देखो मत मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड थ्रू आउट। याद रखा जाए इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या कहा मैंने? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम का केवल मात्र इतना मतलब नहीं होता कि पहले जितना है उतना ही आखिरी में रहेगा। मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड थ्रू आउट। पूरी की पूरी जो जर्नी है उस पूरी जर्नी में मोमेंटम कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा। केवल मात्र पहले जितना है उतना ही आखिरी में नहीं, पूरी जर्नी में मोमेंटम कैसा होगा? कंजर्व्ड होगा। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको नोट डाउन करेंगे कि मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड थ्रू आउट। ओके, समझ में आई है बात? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को बच्चों हम और भी एक अन्य तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप भूले नहीं हो तो जब अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने न्यूटन का सेकंड नियम पढ़ा था। बोलो किसको याद है न्यूटन सेकंड लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ
अगर भूले नहीं हो, हमने कहा था एफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू, याद है? सही है कि नहीं? एफ इज इक्वल टू मान नहीं होता, एफ इज इक्वल टू सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू, इससे कन्वर्जन करके अपन मास लाए थे। मास बदलेगा नहीं, इस कंडीशन पे अपन मास तैयार किए थे, याद है? धुंधला धुंधला सा ऐसा। अच्छा ध्यान दो, हम कह रहे हैं जब भी एफ नेट 0 होगा, क्या कह रहे हैं? जब भी एफ नेट सिस्टम के ऊपर लगने वाला एफ नेट 0 होगा, तब मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, तब मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। अगर एफ नेट 0 है, अगर एफ नेट 0 है तो हमने कहा एफ नेट की कीमत 0 रखो, तो ये आया dp बाय dt। अब अगर डेरिवेटिव है थोड़ा सा धुंधला याद करने की कोशिश करो। हमने कहा था मान लो dx बाय dy या dy बाय dx, कुछ भी dy बाय dx इज इक्वल टू 0 है। हमने y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। मान लो हमने कहा y की कीमत sin x है, मान लो sin x, तो dy बाय dx का डेरिवेटिव क्या आएगा? sin x का डेरिवेटिव cos x। समझ में आ रही है ये चीज? अच्छा, अगर cos x बोलते थे तो माइनस sin x, ये भी बात आपको पता है। अच्छा, अगर हमने कहा y की कीमत है 4 तो डेरिवेटिव 0, क्यों? क्योंकि 4 क्या है? कांस्टेंट। यानी dy बाय dx 0 हो जाए, dy बाय dx 0 हो जाए कब? अगर y की कीमत कांस्टेंट बन जाए। यही तो हुआ है dp बाय dt, dp बाय dt क्या हुआ? 0। इसका मतलब p की कीमत क्या? क्या बात समझ में आई? p कांस्टेंट का मतलब क्या? लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब कंजर्व्ड होगा। क्या बात समझ में आ रही है? p कंजर्व्ड है कब? जब एफ नेट 0 है। अगर सिस्टम के ऊपर, टोटल सिस्टम के ऊपर लगने वाला फोर्स हो सकता है अंदर सिस्टम में फोर्सेस लग रहे हो, लेकिन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम अगर 0 है तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, यानी कि कंजर्व्ड। उतार लो, उतार लो। तेरी नजरों में है मेरे सपने, क्लियर हो जाए। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से हमें हो गुजरा। देखो बंदूक लेके गुजरा मैं कहीं पे वो दिख जाए तो उसको बस गोली मार दूं। ये दीपावली के समय में मिलती है और इसमें याद रखो, जिंदगी में कोई अगर धोखा दे तो बंदूक खरीदो और उसके करीब जाके वो टिकलियों का एक रोल होता है ना, वो बजा दो, चुक 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 चुक, और बोलना आज से अपना रिश्ता खत्म। बस ऐसा। एक तो आपको बंदूक चलाने का मौका मिलेगा और आपको सुकून मिलेगा कि अपन उसको मार दिए, है कि नहीं? वो जिंदा रहेगा तो वो भी खुश रहेगा और आप भी खुश, ऐसा। हाँ, एक तीर में कैसे? क्या वो मर भी रहा है और जिंदा भी रह रहा है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, सही है। नहीं, बहुत प्यारी चीज़ है। तो दीपावली के समय में बंदूकें आती हैं और टुचुक टुचुक वाली, ये वो बंदूक नहीं है। ना मुन्ना ना, इसमें तो गोली है। इसमें से गोली निकलने वाली है।
क्या बंदूक के मुंह से गोली बड़ी हो गई बच्चों? थोड़ा सा बंदूक का मुंह बड़ा करना पड़ेगा। ध्यान दो। अब ठीक है ना, अब ध्यान दो। हमने बंदूक लाई, खच खुच खुच गोली भर दी और बंदूक को सही कर लिया। अब बंदूक पकड़ लिए, हमने निशाना लगा दिया, हमने निशाना लगा दिया। अब हमें बस गोली चलानी है। ध्यान दो। अरे गोली भरने के बाद खत्म कैसे होगी? हाँ ध्यान दो। हाँ गोलियां खत्म हो जाए, ये गोली है ठीक, ये गोली भर दिए। गोली ना मिले पत्थर वत्थर कुछ भी भर देंगे। ध्यान दो, इधर भर दिए हम कुछ ना कुछ। हाँ पत्थर भी, लेकिन वही देख के उठा ना जिसका कहीं पे इस्तेमाल ना हुआ हो। हाँ वो भी है, आम तौर पे नहीं, कभी कभी होता है ना खेती में कोई भी पत्थर होते हैं तो उसका इस्तेमाल, अरे भगवान के लिए किया जाता है, उसको कुछ लगाते हैं। हाँ उसको कुछ लगाते हैं तो भगवान माना जाता है उसको, ऐसा ये बोल रहा था। ध्यान दो। तो मान लो हमने गोली अंदर भर दी बंदूक के अंदर, और बंदूक का मास कैपिटल M है, गोली का मास स्मॉल m है, और जैसे ही हमने ट्रिगर किया खट 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 ढिशक्याओ, वैसे ही गोली v वेलोसिटी से बाहर निकली। ओके हाँ उधर से आवाज आ रही है कुत्ते के पिल्ले की। नहीं उसके करीब से गुजर गई गोली, ऐसा। हाँ देखो, कभी भी जो जानवर होते हैं, एक चीज याद रखना, कभी भी जिंदगी में जानवरों को कभी तंग मत करना, जिंदगी में कभी मत तंग करना। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे पास एक भैंस थी, बहुत पुरानी बात है, हमारे पास एक भैंस थी, तो कुछ कारण के चलते हमारे पिताजी उसको बेचने के लिए गए। तब पुराने ज़माने में ऐसा जो ट्रैवलिंग वगैरह था ना, ट्रैवलिंग के साधन नहीं थे ज़्यादा, गाड़ियों वाड़ियाँ नहीं थी, और ये सब खुला था। तो हमारे पिताजी उसको, ये जो कारखाने से गुजरने वाला रास्ता है, उस रास्ते से मानवत तक लेके गए चलते चलते। लगभग वहाँ से मानवत तक का रास्ता 10-12 किलोमीटर होगा, 8 किलोमीटर तो ऐसे है ना। तो ऐसे अंदर के रास्ते से चलते जा रहे हैं, पेड़ों वेड़ों से गुजरते गुजरते, खेतों से, एक 10 किलोमीटर का रास्ता होगा। 10 किलोमीटर उसको लेके गए। तो लेके जाने के बाद वो बाज़ार होता है संडे के दिन, जहाँ पे जानवरों को बेचा जाता है। तो पिताजी उसको बेच दिए। बेचने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उसने एक बछड़े को जन्म दिया और अनफॉर्चुनेटली वो मर गया। तो मर गया तो उसको घर में ही दफनाया, जहाँ पे उसको बांधते उसके बाजू में। तो वो दिन भर उस जगह पे बैठ के रोती थी, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, दिन भर वहाँ पे बैठ के आंसू बहा रही है। तो घर वाले भी इतना टेंशन में आए कि यार क्या किया जाए, इसलिए उसको बेच रहे थे। सोचे कि कम से कम दूसरी तरफ जाएगी तो वो सुकून से रह तो पाएगी, जिंदा तो रहेगी। तो गए, उसको बेच दिए। जब बेचा जा रहा था तो सामने वाले इंसान ने बोली वगैरह की, उसको सब समझ में आ रहा है अब कि अपना मालिक शायद हमें किसी ना किसी को देने के लिए आया है। तो जैसे ही पिताजी ने उससे पैसा वैसा लिया और उसको वो हैंड ओवर कर दिया, तो वो रस्सी होती ना, इंसान ने जैसे ही खींचना शुरू किया, उसको पता चल गया कि अब मुझे कोई और लेके जा रहा है। उसने पापा की तरफ देखा, पापा ने उसके शरीर के ऊपर से हाथ वाथ फिराए और अपना निकल गए। पापा को भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि बहुत सालों से उसका हमारा लगाव था। और जैसे ही पापा पीछे मुड़ गए, वो रस्सी को खींचने लगी जोर जोर से। पापा ने पीछे बिना देखे सीधा अपना रास्ता पकड़ लिया। पापा बहुत बोर हो गए थे, बस स्टॉप पे आए। बस स्टॉप पे आके, उस ज़माने में आपको पता होगा बसें ही केवल चलती थी, बाकी ऐसी गाड़ियाँ वाड़ियाँ प्राइवेट नहीं था कुछ भी तब उस ज़माने में। बस पकड़ ली पापा ने और बस स्टॉप पे आके बस पकड़ के पाथरी के बस स्टॉप पे आए। अब पाथरी के बस स्टॉप से हमारा घर बहुत दूर है, वहाँ तक आने में बहुत समय लगता है।
पापा बहुत बोर होके धीरे धीरे अपना बस निकल गए हैं, दिमाग में वही ख्याल चल रहे हैं कि नहीं बेचना चाहिए था लेकिन बेच दिए, क्या करें, और अब वो क्या करेगी, कैसे रहेगी, वहाँ पे कैसे रहेगी उस इंसान के पास। ऐसी सोच में पापा घर पे पहुँचे, देख रहे तो वो आके घर पे वहीं पे बैठी हुई जहाँ पे उसका बछड़ा दफनाया गया था। जो इंसान उसको खींचने की कोशिश कर रहा था, उसने उसको जो झटका दिया जाने का जो रास्ता था, उस रास्ते को याद रख के वो सीधा उस रास्ते से वापस सीधा घर पे। जानवर बहुत समझदार होते हैं। तो वो इंसान जो है, वो इंसान पहचान का ही था। दूसरे दिन वो इंसान घर पे आया, पापा ने उसको पैसे फिर रिटर्न कर दिए और फिर हमने उसको संभाल लिया। बहुत रोती थी वो जहाँ पे उसका बछड़ा रखा गया था, यानी दफनाया गया था। तो जानवरों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस होती है। जानवरों के साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? हाँ अभिराज, जानवर अगर कभी पे दिखाई दे कहीं पे, मान लो कुत्ता उत्ता जा रहा है, पत्थर उठाया, उसको मारा, कुछ भी कारण नहीं है मार दिया, ऐसा कभी नहीं करने का। उसने अगर किसी जगह पे पकड़ लिया ना हाँ तो मामला बहुत बिगड़ सकता है ऐसा। चलो आ जाओ मुद्दे पे। हम कह रहे थे बच्चों, बंदूक है, बंदूक से हमने गोली चलाई, ओके, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, या टैं ठिचक्याऊं, गोली मार दी। गोली जैसे ही मारी, v वेलोसिटी से गोली आगे गई, वेलोसिटी का मास था m। क्या गोली आगे जाएगी तो बंदूक थोड़ी सी पीछे आएगी? हमें पूछा बंदूक कितनी वेलोसिटी से पीछे आएगी, हमने माना u, बंदूक की वेलोसिटी हमें निकालने के लिए कहा गया। हमें बोला कि बंदूक में से आपने गोली चलाई, गोली का मास था स्मॉल m, बंदूक का मास था कैपिटल M, गोली की वेलोसिटी थी स्मॉल v, जो भी है v, और इसकी वेलोसिटी अगर मान लो है u, तो कितनी वेलोसिटी से बंदूक पीछे आएगी? हमने कहा लगाओ लीनियर मोमेंटम वाला अपना फार्मूला, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। क्या रेड पेन से दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। जब आप बंदूक पकड़े हुए थे, जब आप बंदूक पकड़े हुए हैं, क्या कोई बाहर से फोर्स लग रहा है? क्या बाहर से कोई फोर्स लग रहा है? आप बंदूक को पकड़े हुए हो, बंदूक किस पे? रेस्ट पे। बाहरी कोई भी फोर्स बंदूक के ऊपर नहीं लग रहा, इसलिए इनिशियल मोमेंटम आपका हो गया 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा? गोली गई आगे, बंदूक गई पीछे, गोली गई आगे, उसका मास m इंटू उसकी वेलोसिटी v। इस डायरेक्शन को मानते हैं पॉजिटिव, तो अगर पीछे बंदूक जा रही है तो उसका डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा, माइनस बंदूक का मास कैपिटल M इंटू उसकी वेलोसिटी u। इसी को हमने लिखा mv इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू u, यानी u इज इक्वल टू mv बटा कैपिटल M। खेल खत्म। बंदूक कितनी वेलोसिटी से पीछे आएगी? mv बटा कैपिटल M। क्या बात समझ में आ रही है? कैपिटल M इज मास ऑफ बंदूक, स्मॉल m इज मास ऑफ गोली, एंड v इज वेलोसिटी ऑफ गोली। क्या बात समझ में आई? पक्का 100%? उतार लो। ऐसा कर, ध्यान दो, मान लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको। कार कैसे होती है? ऐसे होती है। सही है? नहीं? कौन सी? हगाटी? बुगाटी? बुगाटी नाम की कोई कार होती है क्या? उसको ऐसे पहिए होते हैं। ठीक, कार जा रही थी, कार का मास है कैपिटल M, कार की वेलोसिटी है v, कार ऑलरेडी मोशन में है,
जाते जाते कार के बाजू में आया एक पेड़। ओके, उस पेड़ के ऊपर थे एक बंदर भैया, ये उसकी पूंछ। हाँ, और बंदर ऊपर से कार के ऊपर गिर गया। बंदर का मास स्मॉल m। ओके, बंदर का मास स्मॉल m। बंदर जब कार पे गिर जाएगा, सवाल है, बंदर जब कार पे गिर जाएगा, कार की वेलोसिटी क्या बदलेगी? क्या उसमें कोई बदलाव होगा? और अगर होगा तो कितना होगा? पहले तो बोलो, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? रज़ाक, होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा कि नहीं होगा? अरे कोई सोचा भी तो करो लॉजिकली कुछ। हाँ, तो बंदर भैया जब गिर जाएंगे गाड़ी के ऊपर, स्वाभाविक सी बात है उसके वेलोसिटी में बदलाव होगा। आप ध्यान दो, हमने कहा कितना बदलाव होगा? हमने कहा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, अब इनिशियल मोमेंटम कितना है बोलो? इनिशियल मोमेंटम, बंदर अभी गिरा है क्या? बंदर ऊपर ही है, बंदर ऊपर है, अभी गिरने वाला है। ओके, बंदर ऊपर है और गाड़ी ऑलरेडी जा रही है। इसका मतलब इसके पास मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी। कितनी? कैपिटल M इनटू वेलोसिटी v, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम में क्या होगा समझने की कोशिश करो। ये आपकी कार ये इंसान गाड़ी चला रहा था, ये इंसान गाड़ी चला रहा था, ये बंदर आके गिर गया। गाड़ी का मास है कैपिटल M, वेलोसिटी है v। ओके, अब ध्यान दो, जब बंदर गिरेगा हमने माना इसकी वेलोसिटी v नहीं होगी, कुछ बदलेगी, उसको मानते हैं u। उसको क्या मानते हैं? u। बंदर का मास स्मॉल m, गाड़ी का मास कैपिटल M। तो फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा? फाइनल मोमेंटम मास टोटल मास कितना? m प्लस m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इनटू वेलोसिटी कितनी? u। हमें क्या चाहिए? हमें u ही तो चाहिए था। जब बंदर आके गाड़ी के ऊपर गिरे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? तो उसकी वेलोसिटी हो जाए u। तो u इज इक्वल टू, इन दोनों को इधर भेज दो, तो यह आया कैपिटल MV डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इतनी वेलोसिटी हो जाएगी कार की। क्या बात समझ रही है? ओके, हो सकता है वेलोसिटी थोड़ी सी, स्वाभाविक सी बात है, थोड़ी सी वेलोसिटी कम हो जाएगी। जैसे बंदर गिरेगा वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? इतनी कम हो जाएगी, कैपिटल MV डिवाइडेड बाय M प्लस M। उतार लो। क्या बात समझी है? क्या बातें ध्यान में आ रही हैं? पीछे वाले बच्चे समझ में आ रहा है? हाँ, जो नए बच्चे हैं उनके ऊपर से अगर जा रहा होगा तो अभी थोड़ा थोड़ा गौर करो, बाद में और समझ में आता जाएगा। ध्यान दो, एक बहुत प्यारा सवाल लेते हैं, उससे शायद और कुछ संकल्पनाएं आपकी क्लियर हो जाए। है दहद अपनी हस्ती से कह दे, दाग लगने न पाए कफन को, आज ही हमने, ओ आज ही हमने, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही तुम नहाए हुए हो।
ना क्या आए हो? सच बोलो, झूठ नहीं बोलना। ना क्या आए हो? नहीं आए हो। कैसे क्या पहचान लिया? बोलो कैसे क्या पहचान लिया? बोलो। असं नाही करायचं, रोज के रोज नहाने का। ओके, हाँ, रोज नहाने का, शैम्पू वैम्पू करने का। हाँ, केवल चिट्ठियाँ लिखने से कुछ होने वाला नहीं है, नहाना भी पड़ता है। और वो क्रीम ले लो, फेयर एंड नहीं, फेयर एंड लवली नहीं, फेयर एंड हैंडसम, वो थोड़ा निखार लाओ, है कि नहीं? और भी चलो आते हैं मुद्दे पे। मान लो बच्चों, वो कुछ अपाहिज लोग होते हैं, भीख मांगते हैं, उनके पास एक गाड़ा होता है, देखा हुआ है आपने? हम बस मान लो यही गाड़ा है। ओके, हमारे क्लासेस मान लो बंद हो गए तो मन में लड्डू फूटा। अबे हम ट्रॉली पे काम करने लगे, मान लो कुछ, ओके, पार्सल वार्सल इधर उधर लेके जाना। तो मान लो ये ट्रॉली के ऊपर हम खड़े हो गए और हम 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। ट्रॉली का वजन 10 किलो है और हमारा वजन 40 किलो है। ठीक, यहाँ तक ठीक? 40 और 10। हाँ, अब हम ट्रॉली के ऊपर, ट्रॉली रेस्ट में है, ट्रॉली रेस्ट में है और हम ट्रॉली के ऊपर चल रहे हैं, ट्रॉली के ऊपर चल रहे हैं। जब हम ट्रॉली के ऊपर चलेंगे, दौड़ नहीं रहे हैं, हाँ, दौड़ना नहीं है, चलना है। जब हम चलेंगे 2 मीटर पर सेकंड से, ट्रॉली पीछे आएगी, सही है? ट्रॉली पीछे आएगी। सवाल यही है कि ट्रॉली कितनी स्पीड से पीछे आएगी? सवाल क्या है? ट्रॉली कितने स्पीड से पीछे आएगी? लगा दे फार्मूला। पूरी सिस्टम के ऊपर क्या बाहर से कोई फोर्स लग रहा? नहीं। इसका मतलब एफ नेट क्या है? 0, यानी इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम कुछ भी नहीं है, ट्रॉली अपनी जगह से हिल नहीं रही, केवल बंदा आगे की तरफ जा रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम है 0। फाइनल मोमेंटम में क्या हो रहा है? फाइनल मोमेंटम में इंसान सामने की तरफ जा रहा है, इंसान का मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इंसान प्लस मोमेंटम ऑफ ट्रॉली। क्या ये बात चमकी? फाइनल मोमेंटम में क्या होगा? मोमेंटम ऑफ इंसान प्लस मोमेंटम ऑफ ट्रॉली। इतनी तो बात समझ रहे हो? अच्छा, मोमेंटम ऑफ जे, ऐसा कहते हैं, इंसान को नाम दे देते हैं जे। मोमेंटम ऑफ जे प्लस मोमेंटम ऑफ ट्रॉली। अब ध्यान दो, रुको जरा, अब ध्यान दो। अब मोमेंटम ऑफ जे कितना है? बोलो, मोमेंटम ऑफ जे कितना है? बोलो। मास इनटू वेलोसिटी 80, राइट? पक्का? यही गलती करते हैं बच्चे, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। गलती क्या हो रही है? गलती हो रही है बच्चों, ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मूव होगी और इंसान विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली मूव होगा। तो हमें इंसान की स्पीड चाहिए होगी, जे की स्पीड चाहिए, किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। तो अपने पास फार्मूला था, अगर आप भूले नहीं हो तो देखो, वेलोसिटी ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जे माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड।
इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी है, तो हमने माना वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी है, u, अपन u मान के चल रहे हैं, और किस डायरेक्शन में, पीछे के डायरेक्शन में, तो माइनस ये आएगा, माइनस u। क्या बात चमकी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला इधर आके फिर हो जाएगा माइनस, वेलोसिटी ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी 2 माइनस u, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस, ये आई वेलोसिटी ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मोमेंटम क्या आएगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ जे, वेलोसिटी ऑफ जे, प्लस ट्रॉली के लिए मास ऑफ ट्रॉली इनटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ जे कितना है 40 इनटू वेलोसिटी ऑफ जे कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या बात चमक रही है, वेलोसिटी ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आई 2 माइनस u, प्लस मास ऑफ ट्रॉली कितना है 10 इनटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी है पीछे की तरफ माइनस u, क्या बात चमकी, इधर है 0, ध्यान दो इधर छुड़ाते हैं, यही क्या हो जाएगा, देखो 0 0 को कैंसिल कर दो, बात खत्म, 0 0 कैंसिल कर दिए, जो बचा वो ऐसा है, वो है 4 गुणा 2 8 माइनस 4u प्लस, लेकिन वो भी माइनस ही होने वाला है, यह है 1 इंटू यू माइनस u इज इक्वल टू 0, क्या बात समझी, यही आया 8 माइनस 5u इज इक्वल टू 0, क्या सही आ रहा है, 4 और 1 5, तो 5u बराबर 8, तो u बराबर 8 बट्टा 5, 5 एकम 5, कितने बच गए, नीचे बच गए 3, हो गए 30, 6, क्या सही है, पक्का, कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी, इज इट ओके, एवरीथिंग इज ओके, राइट है, उतार लो, कहीं पे गलती हो जाए तो करेक्ट कर लो। तो और एक प्रॉब्लम्स आते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, क्या आते हैं, दीपावली के समय में आप बॉम्ब लाते हो, सुतली बॉम्ब, उसको आप कहीं पैसा रखते हो, फिर आप उसको आग लगाते हो, जैसे आग लगाते हो, ऐसा बम होता है ना, बम सुतली बम वगैरह वगैरह, अगला अलग अलग किस्म के बम होते हैं, कुछ लक्ष्मी बम होता है, कुछ सुतली बम होता है, ऐसे अलग अलग किस्म के बम होते हैं, तो आप आग लगा देते हो, जब आग लगाते हो तो यहाँ पे वो ऐसा जलते 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 नीचे जाता है, जैसा जलते जलते जाएगा आप क्या करोगे, दूर जाके कान बंद कर दोगे और उसकी तरफ देखोगे, वो जैसे ही यहाँ पे आएगा कभी कभी फुस, वो निकल जाता है, फुस का बॉम्ब होता है ऐसे, आमतौर पे कभी कभी ऐसा होता है, ये फुसका निकल जाता है, हर बार के लिए नहीं, आमतौर पे फूटता है, जब फूटा जाएगा तो क्या होगा, यही सवाल हमें करने, इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। इसी को कहीं कहीं पे शेल भी कहा जाता है, क्या शेल का स्पेलिंग सही है, ऐसा ही है, ओके, मान लो नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना, मान लो एक बम था, क्या था, बम था, बम की वेलोसिटी, मान लो बम की वेलोसिटी कुछ 40 मीटर पर सेकंड थी, यानी 40 मीटर पर सेकंड से बम फूटा, ओके, और इसके 2 टुकड़े हुए,
ये देखो ऐसे, एक टुकड़ा 1m, दूसरा टुकड़ा 2m, दो टुकड़े हुए। एक बम था, ना ना मुन्ना ना, वो बम नहीं, ये वो दीपावली वाला बम है। बम फूटा, बम के दोनों हिस्से अलग अलग गए, अलग अलग गए। एक गया 30 मीटर पर सेकंड से, और एक कितनी वेलोसिटी से जाएगा यही हमें निकालना है। अब देखो, पहला वाला टुकड़ा अगर 1m का हुआ है और दूसरा 2m का हुआ है, तो इसका मतलब ये कितने का होगा? 3m का होगा। 3m वाले के दो टुकड़े हुए, एक 1m एक 2m, और ऐसी स्पीड ऐसी वेलोसिटी उसने पाली। अच्छा चलो निकाल लेते हैं। हमने कहा नेट फोर्स बम के ऊपर कोई बाहर से लग रहा है? नहीं, तो एफ नेट क्या है बच्चों? 0। एफ नेट 0, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है? इसका मास 3m इंटू वेलोसिटी 40 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बोलो बच्चों, फाइनल मोमेंटम दोनों में बट गया है। पहला क्या है? 1m इंटू उसकी वेलोसिटी पता नहीं है, उसको हमने बोला v, प्लस दूसरा 2m इंटू उसकी वेलोसिटी 30। क्या बात छमकी? कुछ छमकाओ। देखो ये याम ये याम कैंसल। 4 गुना 3 4 3 12, 120 बराबर यहाँ पे बचा v प्लस 3 2 6, यहाँ पे हो गए 60। 60 को हमने इधर भेजा तो माइनस हो जाएंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 120 माइनस 60 बराबर 60 मीटर पर सेकंड से ये जाएगा। कितने से जाएगा? v बराबर 60 मीटर पर सेकंड से जाएगा। कितने से जाएगा? क्या बातें चमक रही हैं? क्या बहुत आसान है? एक सवाल देते हैं। सवाल है, और एक बम था। बम में आमतौर पे तो 2 ही हिस्से में टूट सकता है, लेकिन ये 3 हिस्सों वाला बम है। ऐसा स्पेशल बम, 3 हिस्सों वाला। ये भी यम, ये भी यम, ये भी यम। एक यम बच्चों चला गया इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से, एक यम चला गया 4 मीटर पर सेकंड से। आपको पूछा ये टुकड़ा किधर जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा और कितने से जाएगा? कर पाएंगे? सुना है तेरे दिल पे में, लिखो जल्दी, ध्यान दो। मैं बारिश का मौसम हूँ, मेरा एतबार न करना, कुछ भी हो जाए यारा, मुझे तू प्यार न करना। ध्यान दो, 3 मासेस दिए गए थे, एक था यम, एक था यम, एक था यम। एक वाला चला गया इधर नीचे, कहाँ पे? 4 मीटर पर सेकंड से। एक चला गया इधर पीछू 3 मीटर पर सेकंड से। ये भैया कहाँ पे जाएंगे? ऐसा सवाल है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको कंसिडर करना पड़ता है एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। केवल मात्र एक ही डायरेक्शन से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। देखो इनिशियली इसके ऊपर क्या बाहर से कोई फोर्स लग रही है? यानी कि एफ नेट क्या है बच्चों? 0। एफ नेट 0 है और इसका इनिशियल मोमेंटम, क्या मैं कह सकता हूं इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है बच्चों? तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा बच्चों? 0 होगा। इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल मोमेंटम 0। तो चलो चेक करके देखते हैं। इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम 0। फाइनल मोमेंटम को लगा के देखते हैं। फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन लगाओ। क्या लगाओ? एक्स डायरेक्शन। फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। देखो ये एक्स डायरेक्शन में फटा पीछे की तरफ,
राइट, यानी कि ये आएगा फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, इसका मास m इंटू वेलोसिटी pq -3, राइट, प्लस इसका मास m इंटू, क्या इसकी कोई वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है? नहीं, कंप्लीटली वाई डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी 0 इन एक्स डायरेक्शन, प्लस ये मास m इंटू, मान के चलते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में vx वेलोसिटी से चलेगा, हमें तो पता नहीं है कितने से चलेगा, तो क्या मान लिया हमने? vx से चलेगा, तो हमने कहा इसकी वेलोसिटी है vx। क्या यहां तक बात चमकी? ध्यान दो। अब हमने कहा अगर फाइनल मोमेंटम 0 है तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -3m प्लस m vx, ये तो 0 हो गया, यानी इसी को मैं लिख सकता हूं m vx इज इक्वल टू 3m, इसको इधर भेजा तो पॉजिटिव हो गया, m ने m को काटा तो आया vx इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, यानी x डायरेक्शन में कितना जा रहा बच्चों? ये जा रहा है x डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड। क्या बात चमकी? अब देखते हैं y डायरेक्शन। ओके, फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन, वो भी क्या है? 0। मोमेंटम 0 है इनिशियल और फाइनल, तो फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन भी क्या होगा? 0। स्वाभाविक सी बात है। अगर 0 है तो हमने कहा देखो पहले मास के लिए, इसके लिए मास इनटू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0, क्योंकि x डायरेक्शन में है तो इसकी वेलोसिटी 0। दूसरा वाला देखो प्लस, यह है मास m इंटू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, कितनी? 4, नीचे है इसलिए -4, प्लस ये कहाँ जा रहा पता नहीं, हमने कहा मान लो y डायरेक्शन में ये जाएगा vy वेलोसिटी से, तो हमने कहा ये आया मास m इंटू इसकी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, कितनी? vy। फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन क्या है? 0, तो यही आया, ये तो हो गया बहरहाल 0, ये बच गया -4m प्लस m vy, तो m ने m को काटा और क्या आया? vy इज इक्वल टू माइनस का इधर आके हो गया 4 मीटर पर सेकंड, तो ये vy की कीमत हमें मिली 4 मीटर पर सेकंड। यानी ये जब भैया फूटेंगे, ये जब फूटेंगे, एक इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, एक इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और ये भैया 2 डायरेक्शन में फूट रहे हैं। इधर की तरफ कितनी वेलोसिटी है? 3 मीटर पर सेकंड, इधर है 4 मीटर पर सेकंड। नेट वेलोसिटी कैसे निकाली जाए? तो आप पता है, आपको वेक्टर में आप ये पढ़ चुके हो, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा? ऐसा रिजल्टेंट, और दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालना पड़ेगा? अगर इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो वो आएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसको मानते हैं v, v इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब cos थीटा की कीमत यहाँ पे है 90, दोनों 90 डिग्री पे, तो वो 0 हो जाएगा, यानी ये आएगा √ इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आया √25 यानी कि 5, यानी ये इस डायरेक्शन में जाएगा v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड से। कितने एंगल पे जाएगा? तो हमने कहा हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल निकाल लो, ये कंपोनेंट इधर पकड़ लो, ये कंपोनेंट कितना है? 4, ये 4 है, ये 3 है, ये ट्रायंगल आप जानते हैं, जब इस एंगल के सामने वाली साइड 4 हो, नीचे वाली 3 हो, तो ये कौन है? 37 की 53, यानी हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पे वेलोसिटी है इसकी। हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पे ये कितने स्पीड से जाएगा, कितनी वेलोसिटी से जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। क्या बात चमक रही है? 100%, 202%, कोई दिक्कत, कोई कष्ट? उतार लो, फिर जूम आउट करके लो, अच्छे से जूम करके लो उसको।
सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है।